हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं फंडामेंटल के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट। फंडामेंटल यानी पार्टनरशिप में जो एक बेसिक कहते हैं ना टिपिकल टॉपिक है वो पास्ट एडजस्टमेंट ही है। अब पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है तो समझना होगा कि ये पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअली में है क्या। देखिए, जब तक आप पास्ट एडजस्टमेंट को समझेंगे ही नहीं, आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग है कि इन फ्यूचर, इन पास्ट आप कुछ मिस्टेक कर चुके हैं, तो उस मिस्टेक को रेटिफाई करना है मुझे आज प्रेजेंट में। पास्ट एडजस्टमेंट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम जो पढ़ते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट है कि पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं और वो मिस्टेक किसी भी नेचर से हो सकती है, ओमिशन की हो सकती हैं, डिफरेंट वे में हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो मिस्टेक्स हमारे यहाँ एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो नियर अबाउट पार्टनर से रिलेटेड ही होती हैं। यानी कि वो एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, देना था, नहीं दिया, नहीं देना था, दे दिया। ऐसे आईओडी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट के रेशो में कुछ मिस्टेक है। इस तरह की मिस्टेक्स ही हमारे सिलेबस में यानी 12th के सीबीएसई और आईसीएसई में डिस्कस की जाती है। तो मैं जो आज को आपको पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, इसको पहले आप समझिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन जब हमारी समझ ही नहीं आता है, कोई समझा ही नहीं पाता है, तो वो गलत होगा ही। हम उसके लिए एक लंबे वर्किंग नोट बना लेते हैं एंड देन टीचर ने तो मार्क्स किस चीज पर देने हैं, ये आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए। वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी तो है, पर वर्किंग नोट का कोई भी मार्क्स नहीं है। आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो मैं उसमें से कुछ डिडक्ट कर सकता हूं आपका मार्क्सिंग में से, बट केवल वर्किंग नोट बनाओगे तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा। तो सीधी बात है कि पास्ट एडजस्टमेंट में आपको एक रेटिफाइड एंट्री पास करनी होती है, तो इसके लिए मैं बहुत लंबा वर्किंग नोट बनाऊं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो सिंपल वर्किंग नोट में हमें इसको समझना है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि क्या है। आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, याद है आपको? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, डेबिट साइड में आता है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में आता है सैलरी टू पार्टनर्स, डेबिट साइड में आता है कमीशन टू पार्टनर्स, डेबिट साइड में आता है कोई और चीजें आप दे रहे हैं, कमीशन, बोनस टू पार्टनर। समझ रहे हैं मेरी बात बच्चे? नहीं समझ रहे हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ए एंड बी। ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट वे में एक जर्नल सी बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। आपको अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना है, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर लेना। मैं आपको बताता हूं कि एक प्रॉफिट है जो मैंने एक पीएल अकाउंट बनाकर निकाला हुआ है, यानी क्वेश्चन में मेंशन है ये प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को मैंने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में। इसमें एक चीज और हो सकती है, क्रेडिट साइड में आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो प्रॉफिट हो गया, आईओडी टोटल ले लिया, एंड द डिफरेंस में हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, और जो बैलेंस है वो मैंने पार्टनर्स में बांट दिया। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, आप उसको समझिए। देखिए, एग्जाम में बहुत छोटा सा करना है, मैंने समय नहीं लगाना है, लेकिन आपको कंसेप्ट आपके माइंड में फीड कराना है। मैंने पास्ट एडजस्टमेंट यह है कि मैंने एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक परफेक्ट सेंस में बनाया। अब कुछ मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक को कैसे ठीक करूं? मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं एक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग मुझे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी गाइडलाइंस मेंशन की गई थी, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस मैंने सारे अकाउंट्स बना दिए, मेंटेन कर दिए। अब वो जो पार्टनर्स हैं वो इस गाइडलाइंस में कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं अकाउंट को बनाने के बाद। यानी कि मैं अपने अकाउंट्स कंप्लीट कर चुका हूं, मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुका हूं, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना चुका हूं, और ये सब कुछ बनाने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे सपोज करो मैंने आईओसी पार्टनर्स को दिया, अगर नहीं देता,
ध्यान से देखना, मैंने आईओसी दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, ये सब चीज दी, तो इस टोटल में से इन सब चीजों को माइनस किया तो ये अमाउंट बांटी। अब सपोज करो मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाता तो क्या होता, ये प्रॉफिट उतना ही ज्यादा हो जाता। या नहीं समझ में आ रही बात कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि मैं पार्टनर्स को दूंगा तो सीधी सीधी बात है प्रॉफिट उतना ही कम होगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगा तो प्रॉफिट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली मेरे पास तो ये टोटल प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को मैंने डिवाइड करना है। आप इस प्रॉफिट को मुझसे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी ले लो, इन द फॉर्म्स ऑफ कमीशन ले लो, यानी कि इसी प्रॉफिट को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मुझसे ले सकते हैं। सैलरी में ले सकते हैं, इंटरेस्ट में ले सकते हैं, कमीशन में ले सकते हैं, बोनस में ले सकते हैं, जिस भी फॉर्म में चाहे आप मुझसे ले लीजिए। आप कहते हैं कि मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मैंने ये मिस्टेक कर दी, ठीक है, बाकी सब चीजें दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया। अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया तो लॉजिक लगाइए, तो मैंने क्या किया होगा, तो मैंने आपको ये प्रॉफिट ज्यादा बांटा होगा, ज्यादा डिवाइड किया होगा। टोटल लिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया, बस केवल यही चीज माइनस की, तो इसका मतलब जो बैलेंस है वो एक्सिस हो गया, तो मैंने पार्टनर्स को एक्सिस अमाउंट बांट दी। और एग्जांपल ले लीजिए, पार्टनर्स को सैलरी दे रहा था मैं, सपोज करो मैंने सैलरी भी पार्टनर को देनी भूल गया। अगर मैं ये पार्टनर्स को सैलरी भी देना भूल गया तो इसका मतलब है कि मेरा जो ये प्रॉफिट है मैंने और ज्यादा बांटा होगा। प्रॉफिट तो मैं सारा का सारा ही बांट चुका हूं, प्रॉफिट तो मैं सारा का सारा ही बांट चुका हूं। ऑल द प्रॉफिट इज डिवाइडेड टू द पार्टनर्स ऑलरेडी। भाई हम पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हमने सारा प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। आपने कहा सैलरी देना भूल गए, आपने कहा इंटरेस्ट देना भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, तो प्रॉफिट तो मैं सारा दे चुका, तो मैंने उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया होगा। आप कह रहे हैं कमीशन टू द पार्टनर मैं देना भूल गया, अरे देना भूल गया तो मैंने प्रॉफिट आपको और ज्यादा बांटा होगा। मैंने आपको बोनस भी नहीं दिया तो प्रॉफिट और ज्यादा बांटा होगा। भाई अगर मैं कोई चीज आपको नहीं दे रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपको उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिया होगा, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिया होगा। ये मैंने समझा रहा हूं, आपको प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आपके माइंड में एक बार चीज आ गई तो एक सिंपल से वर्किंग नोट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यानी कि मुझे केवल दो ही चीजें चाहिए, कोई टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, कोई वर्किंग नोट स्पेशल बनाने की नहीं है। सिंपल सा वर्किंग नोट मैं आपके लिए बनवाऊंगा और आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दूंगा, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब ऐसे ही आईओडी है, क्या है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर दे रहा हूं तो प्रॉफिट ज्यादा दे रहा हूं, टोटल ज्यादा हो गया, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में काट दूं तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट कम हो गया आपके खाते में। यानी कि बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो चीजें बिल्कुल आपस में अपोजिट हैं। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा माइनर सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी समझ में आ पाता है। सपोज कीजिए वी हैव द 3 पार्टनर, ठीक है ना, देयर आर लॉट ऑफ स्टाइल, दिस इज जस्ट ओनली वर्किंग नोट दैट इज बेस्ड ऑन यू कि आप वर्किंग नोट एग्जाम में कैसा बनाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे बुक वाले ने कहा, जैसे आपको टीचर ने कहा, राइटर कह रहे हैं, अरे आपकी मर्जी है, डिफरेंट डिफरेंट राइटर, डिफरेंट डिफरेंट टीचर हैव द डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। तो फॉलो मत करो किसी को, एक ऐसे कंसेप्ट पे आओ जिसमें इजीली क्वेश्चन आ जाए। यानी मार्क्स अकाउंट में अगर आप 100 चाहते हो तो एग्जाम को 3 आवर्स में नहीं 2.5 आवर में कंप्लीट करना है, और उसे करने के लिए आपका जो सिस्टम है वो मेंटेन होना चाहिए। पेपर ही छूट जाएगा तो कैसे करेंगे एग्जाम का। तो हमने क्या करना है, जैसे सपोज करो हमसे इन्होंने कहा कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड नहीं किया, तो अब कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड नाउ प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना भूल गया, सारे अकाउंट बन चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट देना भूल गया। कोई बात नहीं, तो मैं अब आपको इंटरेस्ट दे देता हूं और सभी के अकाउंट को क्या करूंगा मुझे बताइए। अगर मैं इंटरेस्ट दूंगा पार्टनर्स को तो पार्टनर्स के अकाउंट में कैपिटल बढ़ जाएगी। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में बताया था पिछली वीडियोस, अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, तो कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ गई। तो
मैंने अगर इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को तो इनके अकाउंट्स को मैं इनके कैपिटल अकाउंट में इतनी अमाउंट में प्लस कर दूंगा, ठीक है, कर देता हूं। लेकिन समझ रहे ना, अगर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था प्रॉफिट डिवाइड करते समय, तो ऑब्वियसली मैंने आपको प्रॉफिट एक्सेस डिवाइड किया होगा, एक्सेस डिवाइड किया होगा, तो मेरा वो वाला प्रॉफिट आप मुझे वापस कर दीजिए। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड कैसे निकला? यानी कि ए प्लस बी, समझिए ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला लीजिए, यानी कि टोटल फर्म पर इफेक्ट। टोटल फर्म पर इफेक्ट ये हुआ कि अगर मैं आपको तीनों को क्रेडिट करता हूं तो मुझे फर्म को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो ऑलरेडी सारा प्रॉफिट आप ही को दे चुका। अगर आप मुझसे इंटरेस्ट चाहते हैं तो मेरा प्रॉफिट उतना ही मुझे वापस कर दीजिए। तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्म में आपको आना है। अगर आप पास्ट एडजस्टमेंट में जरा सा भी मूव कर गए, आपसे बाहर हो जाएगा क्वेश्चन। टिपिकल नहीं होना, एक कंसेप्ट को समझिए, लर्न नहीं करना है, बिल्कुल सीधा। अगर आप मुझसे इंटरेस्ट चाहते हैं तो मैं आपको इंटरेस्ट दे देता हूं, ठीक है, तो जितना मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा उसी का टोटल मैं आपको डेबिट कर दूंगा, और नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट से एक जर्नल एंट्री मैं पास करूंगा। आप समझ रहे हैं ना, ये बन गई टेबल। टेबल चाहते हो तो टेबल तैयार है, कुछ नहीं करना है। ये अगर आप टेबल फॉर्म में चाहते हैं तो टेबल फॉर्म में करा लीजिए, ठीक है। एक सिंपल से फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा था, क्योंकि वर्किंग नोट है, ये हमारी मर्जी है हम कैसे बनाएंगे। हम अपनी बात को समझाएंगे, समझाने का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। इसके लास्ट में क्या बनानी है? मुझे एक एंट्री बनानी है। तो वो एंट्री कैसे बनती है? एंट्री हमेशा बनती है, दो तरीके हैं, मैं उसका भी एक दूसरा स्टाइल भी समझाना चाहूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए पहले। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। नेट क्या है? नेट क्या है? क्रेडिट डेबिट से एक्सेस है तो डिफरेंस क्रेडिट आ जाएगा, डेबिट एक्सेस है तो डेबिट का आ जाएगा, यानी कि नेट इफेक्ट यहां सामने आ जाएगा आपके पास। जैसे सपोज करो यहां पर 3000 है, यहां पर 2000 है, तो 1000 क्रेडिट के बच रहे हैं आपके पास। कितने बच रहे हैं? 1000 क्रेडिट के। यहां पर 3000 है, यहां पर भी 3000 है। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही कराया था वो, सिंपल से, तो नील हो गया। यहां पर 2000 है, यहां पर 3000 है, तो ये 1000 किसके बच गए? डेबिट के। जनरली ऐसा ही होगा क्वेश्चन, सिंपल सा, सिंपल ही होते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट डराता है वो में, क्वेश्चन में डरना नहीं है। हमारे माइंड बिल्कुल क्लियर है भाई, आपको इंटरेस्ट चाहिए, मेरा प्रॉफिट वापस दो। आपको इंटरेस्ट चाहिए, मेरा प्रॉफिट वापस दो। मैं आपको इंटरेस्ट देता हूं, प्रॉफिट वापस दो मेरा। आपको सैलरी चाहिए, ठीक है, मैं आपको सैलरी देता हूं, मेरा प्रॉफिट वापस दो। आप कह रहे हैं मुझे कमीशन नहीं दिया, ठीक है, मैं आपको कमीशन देता हूं, मेरा प्रॉफिट वापस दो। जो भी आप चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में उतना ही प्रॉफिट मुझे वापस चाहिए आपसे। तो इन तीनों को मिलाकर 3360 to 8000 रुपीज फर्म का प्रॉफिट हो गया। मतलब फर्म से मैं आपको दे रहा हूं तो फर्म के लिए तो लॉस हो गया, लेकिन इतने ही 8000 रुपए मैं आपसे ले रहा हूं, 336 to 8। ये रेशो में है, ये किस में है? रेशो में है, यानी कि 2:3 के रेशो में है ये। यानी जिस भी रेशो में मैंने आपको प्रॉफिट बांटा होगा उसी रेशो में वापस लूंगा। ये नहीं कि मैंने लिख दिया, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। यानी कि आपको टोटल 8000 थे, ठीक है, जो भी उसका रेशो होगा उस रेशो में मैं डिवाइड कर दिए। तो इसका नील हो गया, इसका डेबिट बैलेंस बचता है, इसका क्रेडिट बैलेंस बचता है। तो यानी कि अब हमें बनानी है एक रेटिफाइंग एंट्री। रेटिफाइंग एंट्री, या आप इसे कह सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। रेटिफाइंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री। तो रेटिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी? यानी कि यहां पर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट अमाउंट 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट, 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं आपको और टेक्निकल तरीके से समझाता हूं। पास्ट एडजस्टमेंट में यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन मैं आपको फिर भी कुछ और एग्जांपल देकर समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या कह सकता है। अभी मैंने केवल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। वो कह रहा नहीं सैलरी देना भी भूल गए,
तो किसी एक आध की तो सैलरी होगी, तो जिसकी सैलरी है उतने पैसे उसके अकाउंट में और जोड़ दीजिए। जैसे आईओसी है, ऐसे ही सैलरी, ऐसे ही कमीशन, तो जुड़कर टोटल आ गया ना मेरा। तो टोटल अमाउंट को ही फिर मैं रेशियो में बांटूंगा और उसी टोटल का क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस लूंगा। कोई फर्क पड़ा? अगर एक से ज्यादा भी है तो क्या फर्क पड़ता है, आप माइंड में सेट कीजिए भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, प्रॉफिट वापस लूंगा। सैलरी भी भूल गए जी हम, ठीक है, तो सैलरी भी ले लीजिए। ये 8000 है, मान लो 10,000 की सैलरी तो 18,000 हो गए, 18,000 फिर वापस दे दीजिए मेरे। एंट्रीज एक ही बनेगी, एंट्री दो नहीं बनेंगी, अमाउंट इस तरह से क्लियर होगी। अब कई बार वो क्या कर लेता है, वो कहता है हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दिया। अब लैंग्वेज ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो हमारा आईओसी है, ठीक है ना, हमने दिया 9% इंस्टीड ऑफ 10%। हमें देना तो था उसको 10, दिया 9। अब इसके करने कई तरीके हैं भाई, हमने उसको 10 देना था तो 10 दे दो, 9 वापस ले लो। अरे तो बहुत लंबा कंसेप्ट हो गया, मिस्टेक तो छोटी सी तो है भाई। हमने किसी को 10 देना था, ठीक है, कितना दिया हमने उसको 9, क्या मिस्टेक है आपकी? लॉजिक लगाओ ना, आप खुद दिमाग लगाइए कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 10 देना था और हमने उसको कितना दिया 9, तो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यही तो है कि भाई आपने 1% इंटरेस्ट कम दिया। गलती कहां है आपकी? इंटरेस्ट आपने 1% कम दिया। तो देखिए मैं आपको फिर समझाता हूं। देखिए डिफरेंट तरीके के कितने ही एग्जांपल आप मुझसे पूछते जाइए, मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट में सिखाता जाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 1% आप और दे दीजिए इन्हें, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और जितना मैं टोटल करूंगा उतना ही टोटल मैं आपसे वापस डेबिट डेबिट डेबिट, ठीक है, इन रेशियो, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और नेट इफेक्ट लीजिए, 1 मिनट में एंट्री तैयार। इसका अपोजिट भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 10% इंस्टीड ऑफ 9%। देना था तो 9 और दे दिया 10। फिर मिस्टेक बताइए मुझे, माइंड बताइए मिस्टेक क्या है, गलती क्या है? 9 देना था, हमने गलती से 10 दे दिया, मेरा वापस दे दो तो भैया। तो 1% इंटरेस्ट आईओसी वापस ले लीजिए, ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो क्या करेंगे इनको? डेबिट डेबिट और डेबिट। और फिर इसका टोटल क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नहीं समझ में आई बात? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, टोटल उठाकर उनके रेशियो से वापस डेबिट डेबिट डेबिट, नेट इफेक्ट। आपने उनको 9 दिया, देना था 10, तो 1% और दे दिया, तो 1% की कैलकुलेशन कर दी। अपोजिट हो गया, भाई हमने देना था 9, दे दिया हमने 10, तो भैया 1% मैंने काट दिया। लेकिन अगर मैंने आपको इंटरेस्ट ज्यादा दिया है तो इसका इफेक्ट ये भी तो है कि मैंने आपको प्रॉफिट कम दिया होगा। इंटरेस्ट ज्यादा दिया तो मतलब प्रॉफिट कम दिया, इंटरेस्ट ज्यादा दिया है तो प्रॉफिट कम दिया है। तो इंटरेस्ट मैं आपसे वापस ले रहा हूं तो प्रॉफिट फिर मैं आपको ज्यादा दूंगा, ठीक है। वही नेट इफेक्ट की एंट्री बनानी है। नेट इफेक्ट में क्या बचता है? डेबिट बचता है तो वो डेबिट होगा, क्रेडिट बचता है तो वो क्रेडिट होगा। एक और सिचुएशन जो इसमें बन सकती है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट में, देखिए बाकी मैं आपको आगे इसके काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, समझाऊंगा, अपनी नई नई वीडियोस बनाकर मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन जितने पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं मैं उनको ले रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए आईओसी भी भूल गए, आईओडी भी भूल गए, दोनों चीजें भूल गए। ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों को आईओसी देनी है, तीनों पार्टनर से आईओडी लेनी है। तो नेट इफेक्ट निकालिए पहले इसका। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई कि हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते समय ना तो हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता नहीं हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे वापस लेता हूं मेरे बच्चा, तो मैं लूंगा। अब देखिए फिर भाई मैं उनको अगर इंटरेस्ट दे रहा हूं तो ड्राइंग वापस लूंगा, तो सीधा पहले नेट इफेक्ट निकाल लूंगा
कि भाई आईओसी मैं इनको दे रहा हूं और आईओडी उनके अकाउंट से मैं काट दूंगा। तो नेट इफेक्ट जो आया वो तीनों अकाउंट में क्रेडिट हो गया, फर्म आ गई। ये टोटल उठाकर मैं सभी पार्टनर से वापस लूंगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे लिखते हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर नेट इफेक्ट निकाल लीजिए यहां पर भाई। ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा में हो गई हमारे पास, ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा में होगी। भाई आईओसी दे रहा हूं ठीक है, लेकिन आईओडी वापस ले रहा हूं, तो आईओसी दी आईओडी वापस ली, तो आईओसी में से पहले आईओडी माइनस करके नेट इफेक्ट मैंने इनके अकाउंट में क्रेडिट किया। लेकिन नेट इफेक्ट भी मैंने कहां से दूंगा भाई, इंटरेस्ट दूंगा तो मेरा प्रॉफिट वापस दो। तो ये काट पीट का मुझे ये देना है आपको, और इतना ही टोटल मुझे वापस आपके अकाउंट से लेना है। और नेट इफेक्ट एक एंट्री पास कीजिए। नेट इफेक्ट की एंट्री यहां से बनेगी, ये बंद हो गया बिल्कुल, यहां से नेट इफेक्ट की एंट्री बन जाएगी। फिर वही डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, रेटिफाइड कर दिया हमने एंट्री। तो आप बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है कि आप मेरी जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहे। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।